योर ऑनर, कल सरकारी गवाह जगतराम की मौत की वजह से उसकी गवाही मुकम्मल ना हो सकी। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कुछ और सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए मोहलत दी जाए। योर ऑनर, पेशतर इसके कि सरकारी वकील साहब को और वक्त मिले, मुझे अपने गवाह पेश करने का मौका दिया जाए। आपके गवाह हाजिर हैं? बिल्कुल हाजिर हैं योर ऑनर। पेश कीजिए। हमारा पहला गवाह श्री मोहन कपूर। यानी सरकारी वकील? यस योर ऑनर। यह हरगिज नहीं हो सकता योर ऑनर। ये बड़ी अजीब और गरीब दरखास्त है। लेकिन कानून के खिलाफ नहीं। मुझे इनकी इस हरकत पर सख्त एतराज है। अदालत जानना चाहेगी, मुकदमे की पैरवी के लिए क्या यह लाजमी है? निहायत लाजमी है योर ऑनर, यकीन दिलाती हूँ। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत है कि वह गवाह के कटहरे में पेश हो जाएं। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आप हनुमान मंदिर के पुजारी जी से मिलने गए थे? कहा था? भृगु शास्त्र से चंद्रमुखी के पिछले जन्म के बारे में पूछने गए थे? जी हाँ। क्या पता चला? ये बिल्कुल प्राइवेट बातें हैं योर ऑनर। क्या आपके इस सवाल का मुकदमे से ताल्लुक है? अजीबो गरीब ताल्लुक है योर ऑनर, गहरा ताल्लुक है, खतरनाक ताल्लुक है, बल्कि इस मुकदमे का ताल्लुक ही इसी बात से है। पूछने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जवाब तलब करती हूं। भृगु शास्त्र से क्या पता चला? सवाल बदलती हूं। पिछले जन्म के बारे में क्या पता चला? मुझे इजाजत मिले कि मैं कटोरे से बाहर आकर कुछ कह सकूं। आप वहीं खड़े रहेंगे जब तक आपको हिलने की मैं इजाजत न दूं। आपको हिदायत है कि बात सिर्फ वही की जाए जिसका मुकदमे से ताल्लुक हो। बहुत एहतियात बरतूंगी योर ऑनर। सवाल फिर बदलती हूं। क्या भृगु ने बताया कि पारो चंद्रमुखी के रूप में पैदा हुई है और सरस्वती बाई का भाई माधो मरने के बाद इस जन्म में मोहन कपूर बनकर आया है? योर ऑनर, मैं फिर अर्ज करूंगा, यह सवाल बिल्कुल। क्या ये सच है, हाँ या ना? हाँ। क्या भृगु ने यह बताया कि माधो को पारो से प्यार था और माधो को दूसरा जन्म लेकर यानी मोहन कपूर बनकर पारो की मौत का बदला लेना होगा, नहीं तो चंद्रमुखी की आत्मा को इस जन्म में शांति नहीं मिलेगी? क्या भृगु शास्त्र में यह भी लिखा था कि पारो का खून चौधरी जनक सिंह ने किया है? मालूम नहीं। लिखा था कि नहीं, हाँ या ना? सफा फटा हुआ था। अब आप जा सकते हैं। तो ये नक्शा है योर ऑनर। यह मुकदमा पिछले जन्म की बिना पे दायर किया गया है और इसे यहीं पर खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि दूसरा जन्म होता है। कानून में यह भी नहीं लिखा कि दूसरा जन्म नहीं होता है। कानून इस मसले पे खामोश है। खामोशी को इनकार नहीं माना जा सकता। मसला बेहद पेचीदा है। याद दिलाता हूं योर ऑनर, इस अदालत में मुझे गीता की कसम दिलवाई गई और जो इंसान गीता की कसम खाता है वो दूसरे जन्म की कसम खाता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने जिस्म को छोड़कर नया जिस्म धारण कर लेती है। अगर अदालत गीता की कसम कबूल करती है तो अदालत दूसरा जन्म भी कबूल करती है। लेकिन योर ऑनर, बहस दूसरे जन्म पर तो हो नहीं रही। बहस तो इस बात पर है कि क्या यह मुकदमा पिछले जन्म की बिना पर चलेगा कि आज के कानून के मुताबिक क्या 30 बरस की मरी हुई पारो का मुर्दा इस अदालत में आकर गवाही देगा कि उसको किसने मारा? मुर्दा क्यों आएगा योर ऑनर, जबकि उसकी आत्मा का संदेश हम तक पहुंच चुका है। चंद्रमुखी के रूप में? हाँ। तो योर ऑनर, चंद्रमुखी को गवाही के लिए पेश किया जाए। नहीं योर ऑनर, चंद्रमुखी इस हालत में नहीं है कि इस अदालत में पेश की जा सके। क्या उसे बुखार है? नहीं। क्या वो अपाहज है? नहीं। क्या वो इतनी नाजुक है कि अदालत की हवा उसे मुआफिक नहीं आएगी? नहीं। तो वो क्यों नहीं आ सकते? नहीं नहीं योर ऑनर, डॉक्टर के मुताबिक उसकी दिमागी हालत नाजुक है। यही तो साबित करने के लिए मैं उसे यहाँ बुलाना चाहती हूँ योर ऑनर। मैं चंद्रमुखी की गवाही निहायत लाजमी समझती हूँ। अगर चंद्रमुखी के जरिए कोई राज जाहिर होता है तो उसके नाम समन जारी किए जाएं। मैंने कहा था चंद्रमुखी को कोर्ट में पेश मत करना। बात मेरे बस में नहीं थी। तुम खूब जानते हो चंद्रमुखी की हालत ठीक नहीं।
चंद्रमुखी, घबराओ नहीं। सुना है तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। क्या ये सच है चंद्रमुखी? कभी याद आती हैं, कभी नहीं आती। इस वजह से कभी ऐसा भी हुआ है कि यूं ही कोई समझ बैठा हो कि तुम पागल हो रही हो? मम्मी डैडी ऐसे समझते हैं। चंद्रमुखी, तुम्हें मालूम है कि शिमले के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पे पारो माधो के नाम खुदे हुए हैं? हाँ। और वो प्रेमी थे। हाँ। और आजकल के भी प्रेमी वहीं जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि उनका प्यार पारो माधो जैसा हो। हाँ। और कई तो ये भी सोचने लगते हैं कि वो पारो माधो ही थे। हाँ। तुम मोहन साहब के साथ उस जंगल में गई थी? हाँ। और क्योंकि तुम मोहन से प्यार करती हो, तुम प्रेम के जोश में ये समझ बैठी कि तुम पारो हो और वो माधो है। मुझे विश्वास है कि मैं पारो थी। डॉक्टर नरेश तुम्हारा इलाज कर रहे हैं? हाँ। किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं? वो समझते हैं मेरे दिमाग में कुछ खलल है। तुम्हें किस ढंग से मारा गया? मुझे? यानी पारो को कुल्हाड़ी से सर फोड़ा गया, सीने में गोली मारी गई, पेट में छुरा फूंका गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है कि एक इंसान को, इनको फांसी के तख्ते पर लटकाने की कोशिश की जा रही है और वो महज तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मोहन साहब ने इन पे कत्ल का इल्जाम लगाया है, तुम्हें मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम। सारी दुनिया को मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं? योर ऑनर, सच्चाई को टेढ़े रूप में पेश किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम। योर ऑनर, इनसे कहिए इनको सवाल पूछने का बाद में मौका दिया जाएगा, इस वक्त खामोश रहें। आपको मौका दिया जाएगा, सवाल जारी रखिए। चंद्रमुखी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पागल समझते हैं, डॉक्टर नरेश तुम्हें पागल समझते हैं। क्या तुम भी कभी कभी अपने आप को पागल समझती हो? ऑब्जेक्शन। मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तुम पागल हो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम सरासर पागल हो चंद्रमुखी। योर ऑनर, इन्हें रोक दिया जाए। योर ऑनर, मैं हैरान हूँ कि इनको ऐसी बातें करने की इजाजत कैसे दी जा रही है। ये हद से आगे बढ़ रही है। अगर यही रवैया रहा तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन रोक दिया जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे इनसे कोई और सवाल नहीं करना। गवाह आपके हवाले है। ऐसी हालत में मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। डॉक्टर नरेश ने आगाह किया था कि अगर हम इन्हें अदालत में पेश करेंगे तो इनके दिमाग को धक्का पहुंचने का खतरा है। योर ऑनर, डॉक्टर नरेश को पेश किया जाए। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। नाम? नरेश गुप्ता। पेशा? साइकाइट्रिस्ट। यानी आप दिमागी बीमारियों का इलाज करते हैं? जी। इलाज के दौरान आप मरीज को सुलाकर उसकी याददाश्त को बचपन की तरफ वापस ले जाते हैं ताकि बीमारी की वजह पता चल जाए। क्या ये ठीक है? ठीक है। किस उम्र तक वापस ले जाते हैं? 15, 10, 5। आपने जो तालीम पाई उसमें यह भी सिखाया गया कि मरीज को पिछले जन्म तक वापस ले जाया जा सकता है? नहीं। यानी आपकी साइंस ये कबूल नहीं करती कि पिछला जन्म होता है? नहीं। तो इलाज के दौरान में आपने चंद्रमुखी को पिछले जन्म में कैसे पहुंचा दिया? वो खुद ब खुद पहुंच गई थी। क्या इसमें आपको खतरा नहीं महसूस हुआ? हुआ। किस किस्म का खतरा डॉक्टर नरेश? कि शायद मैं उसे वापस न ला सकूं। और वापस न ला सकते तो क्या होता? वो पागल हो सकती थी। उसके बाद आप फिर कभी उसे पिछले जन्म में ले गए? हाँ। ये जानते हुए कि आपको इस बात का ना तजुर्बा है, ना हक है, ना आपकी साइंस आपको इजाजत देती है, ना कानून। हाँ। और ये जानते हुए कि शायद चंद्रमुखी पागल हो जाए। हाँ। यानी आप बड़ी नासमझी से पेश आए। आपने जानबूझकर मरीज को खतरे में डाला। आप जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का पेशा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आप अपने सवाल मुकदमे की हद तक रखिए। यह आपको आखिरी चेतावनी है। बहुत अदब से माफी मांगती हूँ योर ऑनर, ऐसी गुस्ताखी फिर न होगी। आखिरी सवाल, क्या यह मुमकिन नहीं कि चंद्रमुखी पिछले जन्म की हालत में जो कुछ भी कहती रही वो महज एक दिमागी खलल का नतीजा हो? मुमकिन है, लेकिन मुमकिन तो है। हाँ, मुमकिन है। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, आप जा सकते हैं।
योर ऑनर, मैं पूछती हूं इस अदालत से, मैं पूछती हूं कानून से, मैं पूछती हूं दुनिया के कानून बनाने वालों से, क्या ऐसी लड़की की बड़बड़ाहट पे एतबार किया जा सकता है जिसकी दिमागी हालत नाजुक हो? क्या ऐसे डॉक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो जानबूझकर मरीज को खतरे में डाल रहा हो? क्या ऐसे शराबी पुलिस इंस्पेक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो पुलिस से निकाला जा चुका हो और जिसकी समझ में यह बात नहीं आई कि पारो तो घर की नौकरानी थी, वो एक हार क्या किसी भी कमरे में कुछ भी भूल सकती थी? योर ऑनर, ये मुकदमा इंसानियत, सभ्यता और नेक नामी के कत्ल का मुकदमा है। ये मुकदमा कानून की तौहीन है। ऐसा बेहंगम मुकदमा किसी अदालत में कभी भी पेश नहीं हुआ होगा। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे को यहीं खारिज करके मुजरिम को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। आज शनिवार है। कानून के मुताबिक जायज सबूत पेश करने के लिए आपको सोमवार तक की मोहलत दी जाती है, वरना मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। पापा, सोमवार को आपको बाइज्जत घर ले जाऊंगी। बहुत अकेली हूँ पापा।